हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमें बता रखा है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर परचेज्ड वन मशीनरी ऑन 1st April 2008 costing rupees 30,000. It purchased another machinery on 1st October 2008 costing rupees 20,000 and on 1st July 2009 costing rupees 10,000. On 1st January 2010, one third of the machinery which was installed on 1st April 2008 become obsolete and it was sold for rupees 3,000 rupees. So how the machinery account would appear in the books of company, it being given that the company's depreciation by fixed installment method at 10% per annum। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कंपनी है जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर से मेरा मतलब है जो ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। 1 अप्रैल 2008 को एक मशीनरी खरीदी गई 30,000 की, एक और मशीनरी खरीदी गई 1 अक्टूबर 2008 को 20,000 की, फिर एक और मशीनरी खरीदी गई 1 जुलाई 2009 को 10,000 रुपीज की। 1 जनवरी 2010 को क्या किया गया, जो मशीनरी 1 अप्रैल 2008 को खरीदी गई थी जो कि 30,000 रुपीज की थी, इसको बेच दिया गया 3,000 रुपीज में। अब आपको पता ये करना है क्या बिजनेस क्या फर्म को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, और साथ के साथ यहाँ पे बता रखा है कि 10% के रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा ईयर और आप डेट मेंशन कीजिएगा, इसके बाद मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपीज मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर लिखना है क्योंकि सेम ही ईयर में आपको हमने मशीनरी खरीदी है। तो 2008 में दो मशीनरी खरीदी है, तो पहली 1 अप्रैल को, दूसरी 1 अक्टूबर को। अमाउंट के कॉलम में 20,000 मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे जो डेट डालेंगे वो 31 दिसंबर मानेंगे क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको मंथ भी कैलकुलेट करना है। अप्रैल से लेके आपके दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं, तो डेप्रिसिएशन 2250 होगा। जब आप 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो 2225 होगा। और सेम इसी तरीके अब जो 500 रुपीज डेप्रिसिएशन आया है कैसे आया है, जो मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी है उस पर खाली 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो 500 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में प्लस करके 2750 रुपीज आएगा। फिर 31 दिसंबर लिखे बाय बैलेंस कैरी डाउन कीजिएगा और 2250 रुपीज को माइनस कीजिएगा 30,000 में से, जो कि 27,750 रुपीज आएंगे। 500 को माइनस कीजिएगा 20,000 में से, जो कि 19,500 रुपीज आएंगे। यहाँ पे टोटल 47,250 का आएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब एक साल बाद जो भी मशीनरी कॉस्ट नहीं 31 दिसंबर 2008 तक, वो पहली मशीनरी की 27,750 है और दूसरे मशीनरी की 19,500 रुपीज है। अब क्या करना है, सेम ही ईयर आपको 2009 ईयर पे 1 जनवरी लिख के इसी बैलेंस को क्या करना है, ब्रो डाउन करना है। अब ये बैलेंस आपने ब्रो डाउन कर दिया। सिर्फ यहाँ पे फिर आपको बता रखा है कि 2009 ईयर में 1 जुलाई को एक और मशीनरी परचेज की गई है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 10,000 मेंशन कीजिए। फिर 2009 लिख के 31 दिसंबर लिख के मेंशन करना है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा आपको। फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 3,000 का होगा क्योंकि 30,000 की मशीनरी है ना, तो 10% 3,000 होता है। दूसरे मशीनरी पे 2,000 का डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि 20,000 की मशीनरी थी, इसलिए 2,000 रुपीज का होगा। आपकी बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है, पिछले ईयर में तो महीने के हिसाब से लगा था, बट इस बार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा साल है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। यहाँ पे जो 1 जुलाई है ना, उसमें 10,000 की जो मशीनरी खरीदी, यहाँ पे मंथ लगेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो 500 आएगा। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 5,500 रुपीज आएगा। 31 दिसंबर लिखिएगा, मेंशन कीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। 3,000 को 27,750 में से माइनस करेंगे तो 24,750 आएगा। 2,000 को माइनस करेंगे 19,500 में से 17,500 आएगा। और 500 को जब आप 10,000 में से माइनस करेंगे तो 9,500 आएगा। यहाँ पे आपका जो प्लस करके आएगा 51,750 आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट ईयर पे जाना है। जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है यहाँ पे, इसे ब्रो डाउन करना है 2010 में लिख के आप ब्रो डाउन कीजिएगा
कैश बैलेंस को। अब हुआ क्या था कि जो पहली मशीनरी थी ना, जो 30,000 की थी, उसका 1/3 पार्ट हमने बेच दिया। अब जब हमने उसको 1/3 पार्ट बेचा तो देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले समझते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी लिखिएगा, क्योंकि हमने 1 जनवरी 2010 को उसे बेचा है। तो यहाँ पे जब 1 जनवरी 2010 को बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट करके मेंशन कीजिए 3000 रुपीज, क्योंकि 3000 रुपीज में बेचा है। अब यहाँ पे 1 जनवरी लिख के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मेंशन करना है। अब कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है या कितने का उसको लॉस हुआ है, कैसे पता चलेगा? देखिए अभी जो मशीनरी की कॉस्ट है ना, वो 24,750 रुपीज की 1 जनवरी 2010 तक। अब इसका हमने क्या करा, 1/3 पार्ट बेच दिया। तो 24,750 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, 8,250 रुपीज आएगा। तो 800 रुपीज का ही इसका 1/3 पार्ट होता है जो हमने बेच दिया, जिसमें से बेचने पे हमें 3000 मतलब कि 8,250 रुपीज का पार्ट होता है 1/3, जो कि बेचा गया है। बट बेचा कितने में गया है, 3000 में बेचा गया है। यहाँ पे आपको लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन में 1/3 पार्ट बेचा गया है, जो कि 24,750 का होता है 8,250, और हमें मिला कितना है, बेच के 3000 रुपीज मिले हैं। तो माइनस करेंगे तो ये 5,250 रुपीज का हमें क्या हुआ है, 5,250 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया है, तो 2010 लिख के बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी भी तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि 30,000 की मशीनरी थी जिसका 1/3 पार्ट बेचा गया है। तो 20,000 रुपीज का अभी भी पार्ट बिजनेस के पास है। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। सेकंड मशीनरी भी 20,000 की थी, तो यहाँ पे भी 2,000 है। और तीसरी मशीनरी, थर्ड मशीनरी जो थी, वो 10,000 की थी, तो 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 आएगा। अमाउंट भी बोला हमें प्लस करके 5,000 आएगा। फिर 31 दिसंबर लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जब 2,000 रुपीज के अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये 24,750 में से माइनस नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया 1/3 पार्ट तो बेच दिया गया। तो 8,250 रुपीज का पार्ट जो बेचा गया, पहला आप उसको माइनस कीजिएगा 24,750 में से। ये माइनस करके 16,500 रुपीज आएगा, जिसमें से 2,000 रुपीज माइनस करना है तो 14,500 रुपीज आएगा। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बच्चे गलती कर देते हैं, 2,000 रुपीज के अमाउंट को 24,750 में से माइनस करते हैं, तो नहीं करना, क्योंकि 1/3 पार्ट को बेचा गया। तो 24,750 का 1/3 पार्ट 8,250 रुपीज होता है, जिसको पहले 24,750 में से माइनस करोगे तो ये आपका 16,500 आएगा। इसमें से 2,000 माइनस करने पर 14,500 आएगा। सेम इसी तरीके से 2,000 को आपको 17,500 में से माइनस करना है तो 15,500 आएगा, और 1,000 को 9,500 में से माइनस करना है तो 8,500 आएगा। टोटल प्लस करके 38,500 आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया है उसे 2011 1 जनवरी लिख के क्या कर दीजिए, ब्रो डाउन कर दीजिए। टोटल अमाउंट है 38,500 का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।